हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं। यह जो है वह कविता है जो हमने लिखी थी। यह कविता माता पिता और गुरु के महत्व पर, ठीक है। तो माता पिता और गुरु के महत्व पर हमने लिखा था ये जो कविता है, तो उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, इस कविता का जो शीर्षक है वह है माता पिता और गुरु का महत्व, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से कविता लिखी गई है, बिल्कुल फैक्ट के अनुसार। तो आप देख सकते हैं, पहला जो पंक्ति है, जिस माँ ने तुझको जन्म दिया उन्हें पूजा करते नहीं। मतलब जो जन्म देते हैं उन्हें पूजा करता है, मिट्टी की मूर्ति जो रहता है उन्हें जाकर के पूजा करने जाता है। जो सब कुछ कर सकता है, जो सब कुछ किया, छोटे को से पाल पोस करके जवान कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की आप इज्जत नहीं देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। अंततः जब उनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, जब बुढ़ारी का समय आता है, तो उस समय आप घर से भगा देते हैं मार करके, है कि नहीं। ऐसा स्थिति आ जाता है। एक माता पिता मिल करके, एक दंपति माता पिता मिल करके अपने जितने ही पुत्र होते हैं या पुत्रियां होती है, 3-4 पुत्रों को पाल सकते हैं, लेकिन वो 3-4 पुत्र मिलकर के अपने एक माता पिता को नहीं पाल पाते हैं। क्या यह दुर्भाग्य है, क्या स्थिति उनकी रहती है। और इस तरह से कर देते हैं कि एक महीना हमारे यहाँ रहिए तो एक महीना उनके यहाँ रहिए, एक महीना उनके यहाँ रहिए। मतलब 3-4 भाई अपना प्रतिमा बांध देता है, चाहे पैसा देता है या फिर नहीं भी देता है, भगा भी देता है घर से। मतलब ऐसा तो स्थिति आ जाती है हमारे समाज के अंदर, ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए मैं इस समाज को ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार से लोगों को मैं देख रहा हूँ, उसी के अनुसार मैंने इस कविता को लिखी है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला पंक्ति था कि जिस माँ ने तुझको जन्म दिया उन्हें पूजा करते नहीं, ठीक है। उन्हें आप नहीं करते हैं, किसी प्रकार सेवा नहीं करते हैं, लेकिन जिन मूर्ति में प्राण नहीं उन मूर्ति को पूजा करते हैं। जिनमें तनिक भी प्राण नहीं है, क्या प्राण है, मिट्टी में प्राण कैसे हो सकता है बताइए, और उन्हें पूजा करते हैं। यदि अपने माता पिता को अगर साड़ी लेने की ज़रूरत पड़ी तो 100-150 रुपये की आप साड़ी नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करने की ज़रूरत पड़ी तो 400-500 आप दे देते हैं। किले 500 रुपया लीजिए मेरे तरफ से भी। कैसा स्थिति है बतलाइए। और जिन मूर्ति को आप 1-2 दिन तक आप पूजते हैं, और उसी मूर्ति को आप नहर में, नदी में, मतलब जहाँ भी पानी की व्यवस्था हो डुबाने लायक, वहाँ जाकर के आप उर्सी पर चक के डुबाते हैं। नहीं डूबता है मूर्ति तो फिर और चकते हैं उस पर। बताइए तो क्या स्थिति रहती है। और नहीं तो क्या, आज जो है से जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उसके शुभ अवसर पर आप क्या मंगवाते हैं, बाई जी मंगवाते हैं। माई जी के सामने आप लोग बाई जी मनना चाहते हैं। बताइए, क्या समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्या दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताइए, समाज क्या अच्छी रहेगी। जो हमारे समाज के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा। और नहीं तो एक से एक पैसा देकर एक से एक अश्लील गाने गवाते हैं। बताइए, समाज इससे अच्छा होगा। तो आप मूर्ति पूजा करते हैं, बाई जी मंगवाते हैं, नचवाते हैं, अश्लील गाना गवाते हैं, तो इससे हमारा समाज अच्छी हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने लिखा है, जिन मूर्ति में प्राण नहीं उन मूर्ति को पूजा करते हैं आप, हैं बताइए। और नहीं तो कितना अच्छी तरह से ले जाते हैं अपने बच्चों को, और स्वयं भी प्रणाम करते हैं, दुर्गा जी रहें, सरस्वती जी रहें, और बच्चों को करवाते हैं कि देखिए यह माता है, सरस्वती माता है। मतलब उस वक्त तो अपने आप से ज़्यादा वैल्यू आप उनको दे रहे हैं। तो बच्चे क्या समझेगा कि तो हमारे माता के भी ये माता हैं, मतलब इनसे तो ज़्यादा बेहतर वो है ना, इसलिए मैं इनको क्यों सेवा करूं, मैं उन्हीं को कर लूँगा सेवा। इसलिए तो अंततः बुढ़ारी जब आता है तो भगा देते हैं। आपके पुत्रों, तो संस्कार तो आपने ही दिया है ना। छोटे बच्चे रहते हैं, उनको दूध तबलाक दे करके आप गाली दे देते हैं। तो जिस वक्त कंठ नहीं खुला रहता है उस वक्त तो गाली नहीं दे पाएगा, लेकिन खुलता है तो उसके बाद जब पीटिएगा तो देखिए ना, न्यूटन के तृतीय गति नियम से आप तुरंत से वापस आ जाती है, फिर से गाली वही देना स्टार्ट कर देगा। ऐसा स्थिति होता है कि नहीं होता है, आमतौर पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला जो मेरा पंक्ति है, जिन मूर्ति में प्राण बसा है उन्हें पूजा करते नहीं। जिन मूर्ति में प्राण बसा है उन्हें पूजा करते हैं आप। सबसे बड़ा तो भगवान आपके सामने माता पिता और गुरु है। वैसे भी मैंने भगवान की अगर बात किया जाए तो भगवान को मैंने तोड़ा था। भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व से आग, न से नीर, 5 तत्व तो है।
जो आप एक पंक्ति के माध्यम से बोलते हैं कि चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिलकर बना शरीरा, अगर यह 5 तत्व अगर सही रहती है तो आपका शरीर अच्छी रहती है। देखते हैं थोड़ा सा अगर मौसम गड़बड़ा जाता है तो सर्दी खांसी ये सब हो जाता है। मतलब भगवान में वायु अ से आग भी आता है, आग आता है ना, तो मतलब टेम्परेचर अगर जैसे जैसे परिवर्तित होता है आपका चेंजिंग आ जाता है। वायु हवा दूषित होता है तो आपका शरीर में प्रभाव आने लगता है, बीमार पड़ने लगते हैं। जल अगर ख़राब होने लगता है तो उससे प्रभाव होने लगती है, होती है कि नहीं ये सब। तो ये सब है ना, इसको आप बचा कर रखिएगा ना। पेड़ पौधे आप नहीं लगाइएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ से आएगी? जब ऑक्सीजन की मात्रा नहीं आएगी तो ओजोन मंडल भी तो टूट जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ही परमाणु से बनी है ना। ऑक्सीजन पर परावैंगनी किरण पड़ती है तो जो ऑक्सीजन होता है टूटता है O2 जो O भाग में, और उसके बाद ये 3 परमाणु मिल करके एक ओजोन परत का निर्माण करती है, जिसको हम O3 बोलते हैं, जिससे हमारी परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है आने का। ठीक है, तो ये जो पंक्ति था इसमें मैंने बतलाया है कि जिन मूर्ति में प्राण बसा है, जिन मूर्ति में प्राण नहीं उन मूर्ति को पूजा करते हैं। मिट्टी से बना देते हैं, हम स्वयं बनाते हैं और उसी को हम लोग पूजा करने लगते हैं। और जो आपके सामने जो सबसे बड़े भगवान है, जो छोटे से पालन पोषण करके इतना बड़ा कर दिए हैं, माता पिता जी हैं, और जो आपको जीवन का एक अंतिम लक्ष्य तक ले जाते हैं आपके गुरु जी, आप उन्हें नहीं किसी प्रकार की आप सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन आप नहीं करते, उल्लंघन करने लगते हैं, बताइए। और देखिए अगला जो हम पंक्ति में लिखे हैं कि जिन मूर्ति में प्राण बसा है उन्हें पूजा करते नहीं, जिन मूर्ति में प्राण बसा है उन्हें पूजा करते नहीं। जो भी हमने बतलाया, पूजा करने का मतलब है कि अगरबत्ती दिखाना है, उनकी जो बात बोल रहे हैं अच्छे अच्छे बातों पर चलना है, उनकी अच्छी अच्छी रास्तों पर चलना है। उनकी किसी प्रकार की अगर कष्ट आती है, समस्या आती है तो उसे आप समस्या का समाधान करेंगे। जब तक वे जीवित है तब तक उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा तो अनुभवी हैं। जो भी बोलेंगे आपके माता पिता आपके लायक ही बोलेंगे, सही बोलेंगे और उचित ही बोलेंगे, गलत तो सिखाएंगे नहीं। कोई माता पिता यह नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा जो है से गर्त में चला जाए, हमारा बच्चा का भविष्य खराब हो जाए, ऐसा कोई माता पिता नहीं चाहते। प्रत्येक चाहते हैं माता पिता कि हमारा बच्चा का भविष्य अच्छा हो, सुनहरा हो। तो उनके अनुभवों को तो आप ग्रहण कीजिए, और अगरबत्ती दिखाना थोड़े ना है अपने माता पिता को। समस्याओं से अगर माता पिता पर अगर समस्या आता है तो उससे आप लड़िए, समझे। तो जो माता पिता के अपने पुत्रों के से आकांक्षाएं रहती है, इच्छाएं रहती है, उसे तो आप उस पर तो आप खड़े उतरिए। अगला जो है, असली माँ को डांट सुनाते, नकली माँ को भजन गाते हैं। जो वास्तव में आपके माँ है उसको तो आप डांट सुनाते रहते हैं, और नकली माँ को भजन गाते, जाकर के पूजा करने लगते, एक से एक आपकी भजन गाते हैं, चले जाते हैं। बस उन्हीं के रट लगा रहता है कि हे सरस्वती माता, हे शंकर जी, हे कृष्ण जी, ये चीज़ वो चीज़, एक से एक आपको भक्ति भावना से आप ओतप्रोत होकर के गाते रहते हैं। लेकिन जो असली माँ है आपके सामने है, उनको तो आप कदर ही नहीं करते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर घर में अगर सिंघाड़ा अगर बन जाए तो आपको उतना नहीं खाइएगा, लेकिन अगर दुकान की चीज़ कितनी अच्छी रहती है। मतलब आपके माता पिता जब आपके साथ है तो आपको अनुभव नहीं है कि हमारे पास कौन है, लेकिन अगर वही आपके से अगर दूर चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी कीमत क्या होती है। अगर इस दुनिया में और कुछ नहीं, अगर माता पिता है ना, तो दुनिया का सारा चीज़ आपके पास, और आपके हाथ पैर है, आपके पूरा शरीर सही है, दुनिया का सारा चीज़ आपके पास। लोग कहता है कि यह संपत्ति मेरे पास है, इतना संपत्ति, ये चीज़ है, वो चीज़ है, लेकिन यदि आपके पास अगर माता पिता है ना, तो सबसे बड़ी संपत्ति है दुनिया का। और आप अपने माता पिता को भगा देते हैं, बताइए। ऐसी स्थिति नहीं करना चाहिए हमें। इसलिए मैंने इस कविताओं को लिखा है, इस समाज को ध्यान में रखते हुए कि क्या स्थिति आज हो रही है। तो ये पंक्ति हो गया कि असली माँ को डांट सुनाते, नकली माँ को भजन गाते। अगला जो है पंक्ति कविता का, असली माँ ने सब कुछ सिखाया पर भूल जाना है कितना आसान। असली माँ ने तो आपको क्या क्या नहीं सिखाया। जब आप जन्म लेते हैं, पालते पोसते हैं, कितनी अपनी स्वयं में अच्छी तरह से नींद न लेकर के तुम्हें सुलाते हैं माता पिता, और उसके बाद कितनी मशक्क़त के साथ, कितनी कष्ट के साथ वो पढ़ाते हैं, क लिखवाते हैं, ख लिखवाते हैं। क एक बार क केवल सीखने में आपको न जाने कितना बार लिखना पड़ता है, कितना बार वो बतलाते हैं। लेकिन अगर माता पिता एक चीज़ को अगर 2-3 बार अगर कह देवे ना, तो आप लोगों को अनस भरने लगता है कि बार बार यही कह रही है। तो बतलाइए।
कितनी मेहनत लगती है। तो असली माँ ने सबको सिखाया, पर भूल जाना है कितना आसान। इतनी बड़ी भूल कैसे किया, कभी ना होगा कल्याण। ये भूल आपने कैसे किया, इस पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता है। आप बोलते हैं कि माता पिता के जो भी कर्ज है मैं चुका पाऊँगा, कभी नहीं चुका पाओगे तुम, कभी नहीं चुका पाओगे। एक चुकाने पर चला था, उसी का भी कहानी है, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं बता रहा हूँ। कर्ज नहीं आप चुका पाइएगा। जो तुम आज इतना अक्खड़ दिखाते हो ना, वो माता पिता के सामने कभी मत ऊंचा बनने की कोशिश करना, क्योंकि माता पिता सर्वोपरि होते हैं, गुरु जी सर्वोपरि होती है। इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी ना होगा कल्याण। मैं इस पंक्ति में मैंने लिखा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी भूल किया है आपने। आपको सांसारिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान आपके माता पिता देते हैं, कौन क्या है, किनके साथ कैसे बात करनी चाहिए, वो सारा चीज़ बताते हैं। फिर भी आप लोग उनके कर्तव्य को भूल जाते हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनको आप ठेस पहुंचाते हैं, उनकी मान मर्यादा को ठेस पहुंचाते हैं। अगला पंक्ति है, न जाने कब निकलेंगे लोग भाग्यवादी के भ्रम से। न जाने कब निकलेंगे लोग भाग्यवादी के भ्रम से। भाग्यवादी आप समझते हैं, मानो जानो, मतलब ऐसा होता है, आप इसको मानिए, ये भाग्यवादी होता है। और भौतिकवादी में होता है कि आप प्रमाण द्वारा सिद्ध कीजिए, हम कैसे मान लेंगे कि ऐसा होता है, बताइए। यदि मैं कह दूं कि यह गर्म है तो मैं गर्म मान लूँगा, मेरे पास त्वचा है उससे मैं चेक करूँगा। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उस ज्ञानेंद्रियाँ का प्रयोग करेंगे तभी तो हम पता कर पाएंगे कि सही है या गलत है। ऐसे हम कैसे मान लेंगे। गौतम बुद्ध भी बोले थे कि हमारी बात को इसलिए मत मानो कि मैं बोल रहा हूँ, हमारी बात को इसलिए मानो क्योंकि तुम्हारा दिमाग क्या समझती है। पहले आप तर्क की कसौटी पर कसिए, अगर वह खड़े उतरता है तो उसको मानिए, अगर नहीं खड़े उतरता है तो नहीं मानिए, समझे। यह भौतिकवाद वाला चीज़ होता है। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसा लगता है, अब पता चल चुका है, पहले नहीं पता था, भाग्यवाद में थे हम लोग। स्नान करके दाल छूते थे, दान करते थे लोग, लेकिन अब तो पता चल गया, तो आप अब ऐसा क्यों करते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति भी, डॉक्टर भी है, वो भी इंजीनियर है, वो भी स्नान करके दाल छूता है, बताइए। तो क्या अंधविश्वास है हमारे देश में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर अंधविश्वास से मुक्त नहीं किया ना, तो पढ़ा लिखा होने का कोई दायित्व नहीं रह जाता है, कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। इसलिए समाज को यथार्थ से परिचय करवाइए, यथार्थ अर्थात सच्चाई से परिचय करवाइए कि क्या वास्तविकता है। क्योंकि किंवदंतियाँ के सहारे लोग जीते हैं, वो उसको बोल दिया, उसको बोल दिया, उसको बोल दिए, और इसी तरह से फैलती जाती है। और बिल्कुल जो मिथ्या होती है, झूठ होती है, वो सारे जगह फैल जाती है, और न जाने क्या क्या लोग बोलने लगते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करते हैं कि मैं गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूँ, तो क्या मुस्लिम हूँ। अरे तुम्हारे अंदर लिखा थोड़े है, एक मानव जाति है ना, तुम हिंदू है, कहाँ लिखा हुआ है कि हिंदू है। इस जाति को मानते हैं, सबके खून में ब्लड जो है वह लाल ही है, हीमोग्लोबिन बह रहा है आपके शरीर में, हीमोसानिन नहीं है, हीमोसील नहीं है आपके अंदर, हीमोग्लोबिन है। सभी लोगों का जन्म भी एक ही स्थान से होती है, और जो जन्म लेता है वो मरता भी है, और शरीर में जो भी रक्त है वो सब वही दौड़ रहा है, कहीं लिखा उखा नहीं है। गोरा काला होना अलग बात होती है, ये तो बायोलॉजिकल फैक्टर है। न जाने कब निकलेंगे लोग भाग्यवादी के भ्रम से। हमने अगला पंक्ति लिखा है, न जाने कब निकलेंगे लोग भाग्यवादी के भ्रम से। भाग्यवादी के भ्रम से कब निकलेंगे, क्योंकि भाग्यवाद में अगर फंसे रहेंगे तो वे यथार्थ से परिचय नहीं हो पाएंगे, सच्चाई को अब नहीं जान पाएंगे। लोग कहते हैं कि पूर्वज हम यह मानते आए हैं, हमारे जो पूर्वज है वह पूजा करते आए हैं। अरे भाई, पूर्वज तो पैदल चलते थे, तो आज काहे टेम्पो से चल रहा है, आज काहे एरोप्लेन से चल रहे हैं, बताइए। पूर्वज के मानिए ना। और लोग कहता है, गर्व से कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। अगर आपके भाग्य में लिख दिया कि 50 बच्चा जन्म लेना है, तो आप 2 बच्चा जन्म दे काहे आप ऑपरेशन करवा लेते हैं। आप भगवान के कहना आप माने नहीं ना, तो कहाँ भगवान आप मान रहे हैं, बतलाइए।
अब किस मायने में मांगते हैं भगवान को? मूर्ति पूजा करके आप बाई जी नचवाते हैं, इतनी बड़ी पाप करते हैं और आप भगवान को मानते हैं। आगे देखिए, अगला जो पंक्ति मेरा है, जिनके पास तर्क करने की शक्ति नहीं वे बंधे रहेंगे जाल में। जिनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होगी तो जाल में रहेंगे ना। जो जाल बंधा हुआ है, जो जाल फैलाया हुआ है, उसी में तो रहेंगे। क्योंकि एक ऊपर उठ करके सोच से ऊपर उठ करके अगर हम नहीं सोचते हैं, जो भाग्यवाद है उससे हम ऊपर उठ करके अगर नहीं सोचते हैं, हम प्रमाण द्वारा सिद्ध करके अगर हम लोग नहीं बात करते हैं तो जाल में फंसे रहेंगे और उनकी स्थिति और ख़राब हो जाएगी। एक से एक गाय दान करते रहिए, इनको दीजिए, इसको दीजिए, करते रहिए, यही सब होते रहेगा। स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा। कहाँ स्वर्ग नरक होती है बताइए? जो गया बहुर नहीं आया, पेठावत नहीं संदेश। आज तक जो मरा से कहा है कि हम स्वर्ग गए हैं कि नरक गए हैं? बताइए। और नहीं तो क्या, जब पूजा करते हैं, जब मर जाते हैं कोई व्यक्ति, तो जो कलश होता है वहाँ जा कर के पानी देते हैं कि जो मर गया वहाँ पानी जाएगा हैं। तो अगर हम यहाँ पानी देते हैं, अगर मेरा खेत वहाँ तो पटना चाहिए। अगर मर गया व्यक्ति तो कहाँ गया न गया है उसका पता नहीं है, और हम लोग यहाँ पानी देते हैं तो वह चल जाता है वहाँ। तो हमारा जब खेत वहाँ है, हम यहाँ पानी देंगे तो कहीं नहीं पटेगा? बताइए, कितनी बड़ी अंधविश्वास है। इसको सोचने समझने की ज़रूरत है। अगला पंक्ति मेरा है, माता पिता और गुरु है सबसे बड़े भगवान। माता पिता जी हैं और जो गुरु हैं सबसे बड़े भगवान हैं। क्योंकि माता पिता जी क्या करते हैं? जन्म देते हैं। यहाँ साथ में हम लिखे भी हैं, माता पिता जी जन्म दिए और साथ में दिए पारिवारिक ज्ञान, और गुरु जी ने पढ़ा लिखा कर दिए, जीवन बनाए। माता पिता जन्म देंगे और पारिवारिक ज्ञान को सिखाएंगे, संसारिक ज्ञान देंगे, किस तरह से रहना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, किसके साथ बातचीत करना चाहिए। बच्चे उदंड हो जाए तो अलग बात है कि हम उनकी बातों को नहीं मानेगा, लेकिन अगर छोटे बच्चे से सिखाया जाएगा तो ज़रूर मानेगा। तो माता पिता तो बतेबे करते हैं, कौन फुआ है, दादा है, मौसी है, किनके साथ कैसे बतियाना चाहिए, वो सब बताते हैं। और गुरु जो है, जो आपके लक्ष्य को पूर्ति करवाते हैं, आपको चाहे जैसी इच्छा शक्ति हो, जैसी इच्छाएँ हो, जिस क्षेत्र में जाना हो वो चीज़ करवाते हैं। और गुरु जी आपको संसारिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान भी देते हैं, वो भी देते हैं, पारिवारिक ज्ञान। भले आज परंपरा के अनुसार लोग ज़्यादातर बच्चे ही पढ़ना चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, तब पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मूल्य शिक्षा का मतलब होता है कि आप नैतिक शिक्षा ग्रहण कीजिए, संसारिक शिक्षा ग्रहण कीजिए, है ना। और हालांकि ये कंपटीशन के युग में ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, जो किताबी चीज़ें हैं, ठीक है। इस तरह से अगला जो है पंक्ति, इन तीनों का कोई कर्ज चुका नहीं पाएगा, फिर भी है उनका आशीर्वाद। जानते हैं कि इन तीनों का कोई कर्ज नहीं चुका पाएगा, लेकिन उनकी आशीर्वाद तो बनी रहती है, कोई दिक्कत नहीं होता। अगर आप कितना भी अपन माता पिता को अलग कर दीजिएगा, अगर बेटा पर संकट आता है ना, तो हमेशा साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। तुम भले अपने माता पिता को भूल जाओ, लेकिन माता पिता तुम्हें नहीं भूलते हैं कभी। उनको लगता है कि शायद इसके दिमाग उतना होगा, इसलिए अभी समझ नहीं पा रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर इन्हें लोग भूल गए तो होगा जीवन बर्बाद। अगर इनको आप भूल जाते हैं तो आपका जीवन तो बर्बाद होना ही है। आप कहीं के नहीं रहिए। अपने आप को तो लगेगा कि मैं तो बहुत अमीर आदमी हूँ। अरे जन्म लिया, एक दिन मर जाएगा, सारा संपत्ति यहीं छोड़ देगा। फिर प्रेम के साथ, प्यार के साथ आप रहिए। माता पिता सारी भावनाओं को वह जानते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर माता पिता आपसे अगर कुछ लेने के लिए मांग रहे हैं, आप उनके अगर शांति से आप बता दिए कि मेरे पास इतना ऐसा होता है, मेरे पास नहीं है, वे स्वयं मान जाएंगे। माता पिता किस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कहाँ से पैसा लेते हैं, उनकी कष्ट की अनुभूति है, और आपकी वेदनाओं को भी समझ जाएंगे, अपनी भावनाओं को भी समझ जाएंगे। इसलिए इस दुनिया में और कुछ नहीं है, एक अच्छी तरह से प्रेम की भावना के साथ रहना चाहिए हमें। ठीक है, हमारी यही कविता थी। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर इस चैनल पर नए आए हैं, क्योंकि अनेक तरह के स्टडी का भी क्लास हम डालते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।